तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इसको आपने मैथ में भी पढ़ा है 9th क्लास में। तो फिज़िक्स में देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कब निकाला गया इसका कॉन्सेप्ट। तो फिज़िक्स के अंदर जब भी हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो गई या फिर छोटी वैल्यूज़ जब भी आई हमारे पास, तो हमने एक शॉर्टकट निकाला जिसके ज़रिए हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके लिख सकते हैं। वो जो हमारे पास शॉर्टकट था वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन थी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े डिजिट की अगर बात की जाए, जिस तरह हमारे पास एज ऑफ यूनिवर्स है, तो ये हमारे पास होती है 500000 यानी कि 17 0 सेकंड हमारे पास यूनिवर्स की एज होती है। तो एक बहुत बड़ा डिजिट है। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए हमने क्या किया कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख दिया। इसी तरह सेकेंडली अगर बात की जाए रेडियस ऑफ फोटोन की, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है जिसमें हमारे पास 15 0 आ जाते हैं। तो इसको भी शॉर्टकट करके हमने लिख लिया, जो कि हमारे पास आता है 10⁻⁻15। तो ये दोनों जो बहुत बड़े डिजिट हैं इनको हमने शॉर्ट वे में लिख लिया। जब भी हमारे पास हम पॉइंट को लास्ट से फर्स्ट के ऊपर लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे कि पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। इस तरह अगर स्टार्ट से लास्ट के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो एक ये शॉर्ट तरीका था जिसके जरिए हमने इनको लिखा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि जब भी हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वो होती है जिसमें हम 10 रेज़ की पावर में कुछ लिखते हैं, और इसको लिखने का एक हमारे पास रूल होता है साइंटिफिक नोटेशन को। वो रूल क्या होता है कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो जो हमारे पास डेसिमल होगा या पॉइंट होगा उससे पहले हमने कुछ ना कुछ जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा 3 4 5, लेकिन ज़ीरो नहीं लिखना हमने पॉइंट से पहले पहले। फॉर एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये एक सिंपल नोटेशन में हमारे पास डिजिट है। इसमें क्या है कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे, लास्ट से पीछे अगर पॉइंट को लेकर आए तो हम 10 की पावर प्लस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो पॉइंट से पहले या डेसिमल से पहले हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट होना लाजमी है। यही इसके रूल में बताया गया। वो हमारा फुली सेटिस्फाई है तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में होगा। इसी तरह सेकेंडली अगर ये देखा जाए, अगर हम पॉइंट को स्टार्टिंग से लास्ट के ऊपर लेकर जाएं तो 10⁻⁻ भी लिखते हैं, वही लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है। इसी तरह इसको अगर लिखा जाए तो 1.22 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। इसमें लास्ट के ऊपर पॉइंट था, यहाँ से हम पीछे लेकर आए तो 1 2 एंड 3, तो 3 हम 10 की पावर में लिख देते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट को लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो ख़त्म होकर हमारे पास पावर्स में चले जाते हैं। अगर उसके लास्ट के ऊपर ज़ीरोज़ आ गए, यहाँ पर हमारे पास क्या था कि हमारे पास 7 ज़ीरोज़ थे, यानी कि लास्ट से हमने पॉइंट यहाँ पर लेकर आए तो हमने 10⁻7 इसको लिखा। लेकिन अगर यहाँ पर ज़ीरो की बजाय कोई दूसरे डिजिट आ जाए तो उस केस में क्या होगा कि हम ये तमाम के तमाम डिजिट लिखेंगे, इस केस में नहीं लिखे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये चेंज नहीं होता। हम 1 के साथ 7 0 लगाकर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन इस केस में अगर हम ये तमाम के तमाम ख़त्म कर देते हैं और 1 के साथ 7 0 लगा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोबारा ये डिजिट नहीं बनेगा। इसलिए ये वाले कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कोई हमारे पास दूसरे डिजिट आ जाते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह ये हमारे पास आ जाता है। बाकी डिजिट आ जाए तो उनको एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाता है। सेम केस अगर हमारे पास पॉइंट स्टार्ट के ऊपर हो, अगर इसको लास्ट के ऊपर लिखना हो तो उसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा, ये वाले डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में भी एक शॉर्टकट आता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक साइंटिफिक नोटेशन लिखी है 6.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 सेकेंड। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर भी एक शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, यहाँ पर m से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। m हमारे पास होता है मेगा, और ये जो हमारे पास मेगा होता है ये हमारे पास होता है प्रीफिक्स। इसके अलावा इसी तरह इसको भी हम जब भी एक साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो 10⁻6 को रिप्लेस कर देते हैं किलो के साथ।
यानी कि जो भी हमारे पास 10 की पावर में आते जाते हैं इनको हम फिर प्रीफिक्सेस से रिमूव करते जाते हैं और ये हमारे पास ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी इजीली हम इसको लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट है हमारे पास। और जो हमारे पास फिजिक्स में प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो हमारे पास इनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जिस तरह 10⁻⁻18 हमारे पास एटो होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻15 फेमटो, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये आपकी बुक में भी काफ़ी ज़्यादा पेज के ऊपर दिए गए हैं। इस पेज में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो 10 की पावर -2 है वो तो दिया गया, लेकिन 10 की पावर 2 यहाँ पर नहीं दिया गया। वो हमारे पास क्या होता है? इसके अलावा 10 की पावर 4 वो भी नहीं है हमारे पास, 5 नहीं है, -4 -5। तो कुछ इनमें से आपकी बुक में नहीं भी दिए गए, तो वो प्रीफिक्सेस होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, इसलिए उनको नहीं लिखा जाता। ये जस्ट यही यूज़ किए जाते हैं। इनमें से भी सारे के सारे नहीं यूज़ होते। जो फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे पास ये वाले प्रीफिक्सेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब भी हम प्रीफिक्सेस को यूनिट्स के साथ लिख लेते हैं तो उस केस में हम प्रीफिक्सेस को स्टार्ट के ऊपर लिखेंगे या फिर लास्ट के ऊपर लिखेंगे। इसके अलावा इनके दरमियान हमारे पास स्पेस होगी या विदाउट स्पेस लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है कि हम यूनिट्स के लिए ना कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं कि इनको जब प्रीफिक्सेस के साथ लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, स्पेस दी जाएगी या विदाउट स्पेस दी लिखा जाएगा इनको। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं इसके कि यूनिट्स को हमने कैसे लिखना है, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर आपने किसी भी यूनिट को जब लिखना है उसका फुल नेम आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन लिखना है तो आप जस्ट ऐसे लिख देंगे उसको न्यूटन, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। ये था फुल नेम के लिए, अगर आप फुल नेम लिखना चाहते हैं। लेकिन सेकंड रूल ये है कि अगर आप उस यूनिट का जस्ट सिंबल लिखना चाहते हैं तो उस केस में आपने जो सिंबल लिखना है वो जो होगा वो फिर आपने कैपिटल लेटर से लिखना है। फॉर एग्जांपल न्यूटन के लिए आपने एन यूज़ करना है, वहाँ पर स्मॉल लेटर फिर एन नहीं यूज़ किया जाएगा, आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। इसी तरह थर्ड रूल हमारे पास ये है कि प्रीफिक्सेस जो भी हमारे पास होंगे उनको हम लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। अगर हमारे पास कोई भी प्रीफिक्सेस को यूनिट के साथ आ जाते हैं तो हम उनको स्पेस के बगैर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आता है कि 1 मिलीमीटर। मिली हमारे पास यहाँ पर एक प्रीफिक्सेस है और मीटर हमारे पास एक यूनिट है। जब हमारे पास एक प्रीफिक्स और दूसरा यूनिट आ जाए तो उनको हम किसी स्पेस के बगैर लिखेंगे, विदाउट स्पेस लिख देंगे उनको। इसी तरह अगर हमारे पास कम्बिनेशन आ जाए यानी 2 यूनिट आ जाएं, बेस यूनिट, एक न्यूटन भी एक हमारे पास यूनिट है और मीटर भी यूनिट है, 2 यूनिट आ जाए तो तब इनको कैसे लिखा जाएगा? तो वहाँ पर हमारे पास एक स्पेस होगी, इनको स्पेस के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा रूल आता है, वो क्या होता है वो देखते हैं। पांचवें रूल में हमारे पास ये होता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो उनसे होते हैं वो नॉट अलाउड होते हैं। मतलब ये कि आप 2 प्रीफिक्सेस जो उनसे उनको जोड़ करके एक नया प्रीफिक्स नहीं लिख सकते। मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 1 माइक्रोफैरेड तो इसका मतलब ये होगा कि माइक्रो हमारे पास 10⁻⁻6 है, फिर 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻12 को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 माइक्रोफैरेड नहीं यूज़ कर सकता। मैं क्या करूँगा कि 10⁻⁻12 को अगर मैंने लिखना है तो मैं डायरेक्ट उसकी जगह पी को पुट कर दूंगा, क्योंकि पी को 10⁻12 होता है। तो आप 2 को जोड़ करके नहीं लिख सकते किसी भी एक जो आपके पास डिजिट हो। इसी तरह 6 हमारे पास रूल ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, तो आपने उसको इस तरह एक्सप्रेस किया है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक केस में आपने जो है वो प्रीफिक्सेस को डालना ही डालना है वहाँ पर, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, आपने ये कैलकुलेशन की है तो ये आपके सिंपल हो सकता था, आपने इसको यहाँ पर नहीं छोड़ देना, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि 10 की पावर हमारे पास 4 है यहाँ पर, सेंटी हमारे पास 10 पावर कितना होता है -2,
तो जब 4 में से हम -2 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये एक सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन होगी। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारे पास 6 रूल आता है। इसी तरह हमारे पास जो 7 रूल है वो ये है कि जो मल्टीपल होंगे हमारे पास बेस यूनिट के ऊपर, यानी कि किसी भी बेस यूनिट के ऊपर हमारे पास अगर पावर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि ये पावर जस्ट मीटर के ऊपर नहीं होगी, ये पावर दोनों के ऊपर होगी हमारे पास। किलो के ऊपर, किलो हमारे पास 10⁻6 होता है, तो सॉरी 3 होता है, तो 3 जब हम स्केल करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास मीटर के ऊपर भी स्केल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल होते हैं किसी भी हमारे पास बेस यूनिट के ऊपर, वो दोनों के ऊपर आ जाते हैं। प्रीफिक्स के ऊपर भी आता है और हमारे पास दूसरा जो यूनिट होता है उसके ऊपर भी आ जाता है। दोनों को मिला करके हम ये लिखते हैं। फिर तो लास्ट हमारे पास जो सा पॉइंट आता है वो ये होता है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा SI बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कैलोरीमीटर में जब भी मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर ग्राम्स में हम कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह स्क्रू गेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हम मीटर में ही जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, मिलीमीटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपका काम आसान हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें कि कन्वर्ट कर लें उनको SI बेस यूनिट में। तो ये थी हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनके लिए कुछ रूल डिफ़ाइन किए गए थे कि हम इनको किस तरह जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।